जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? तो आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं बता दूं कि हम लोग जो है जो एंशियंट हिस्ट्री है, जो जीएस का फाउंडेशन है, इसको हम लोग कवर कर रहे थे। ठीक है ना? तो मैं बता दूं कि अगर आप जो है रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी अभी हाल ही में जो है बहुत सारे जो है रेलवे की वैकेंसी आ चुकी है और भी आने वाली है, शायद ग्रुप डी की भी है। तो अगर आप इन सभी एग्जामों की तैयारी करते हैं तो आप लोग क्या करिए कि इस चैनल को ज्वाइन करिए। ठीक है? इस चैनल को ज्वाइन करिए और यहाँ पर जो आपको जीएस का जो भी जो सिस्टम है, वो जीएस आपको जो है वन लाइनर नहीं कराया जा रहा है। यहाँ पर पूरा का पूरा आपको जीएस फाउंडेशन जो है कराया जा रहा है। और ये सारी क्लासेस क्या है तो बिल्कुल बिल्कुल फ्री है और आपको इसी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप आइए और यहाँ पर आप एनसीईआरटी की बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपना तैयारी में लग जाइए। बाकी अगर आपको कहीं डाउट आता है किसी एग्जाम को लेकर कि हाँ इस एग्जाम में मुझे जो है या इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है? तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए। थोड़ा सा आप टाइमिंग जान लीजिए। तो हम लोग का जो है 7 बजे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास होती है, 8 बजे आपको क्लास ये मिल ही रही है। ठीक है? 9 बजे जो है आपको इंडियन पॉलिटी की और 10 बजे इंडियन इकोनॉमी की क्लास आपको डेली होती मिल जाएगी आपको। तो अगर चैनल पर नए हैं, अगर पहली बार आप विजिट कर दिए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और आप उनके यहाँ शेयर करिए जिनको जीएस में प्रॉब्लम होती है। ये जीएस का डोज है, अगर आप इसको ले लेंगे एक बार तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? परमानेंट डोज है। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो हम लोग को जो है स्टार्ट कर चुके थे महाजनपद को। तो महाजनपद आपको पता है कि जैसे कि महाजनपद क्या है, तो महाजनपद एक एक तरह से आप मान सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जिला। ठीक है? एक बहुत बड़ा जिला जिसमें एक तरह से स्टेट मान सकते हैं। और स्टेट में क्या है तो बहुत सारे जो है बहुत बड़े बड़े क्षेत्र आते हैं। इसके पहले क्या था तो जन शुरू हुआ था। ठीक है? जन। इसके पहले भी क्या था तो क्षेत्र था। एक क्षेत्र में एक जो है कुछ व्यक्ति रहते थे जो अपना निवास बना करके। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जो जन नामक आता है, जो जन होता है थोड़ा सा छोटा होता था। फिर इसी जनों से मिलकर क्या बनता है तो जनपद बनता है। और यही जनपद मिल करके महाजनपद का निर्माण करते हैं। अरे महाजनपद मतलब क्या है तो बहुत बड़ा क्षेत्र। और यही महाजनपद मिलकर क्या बनेंगे तो एक इम्पायर बनेंगे। अभी हम लोग उसको भी देखेंगे। जैसे कि जैसे मतलब मौर्यन एम्पायर आप सुने होंगे। मौर्य एम्पायर क्या है? मौर्य साम्राज्य। तो एक साम्राज्य हुआ क्या है, कैसे बना है तो महाजनपद जो है महाजनपदों से मिलकर बना है। तो आज याद रखें कि ये जो है मिलकर ये कोलिजन नहीं किए हैं, बैठ करके मीटिंग करके नहीं हुए हैं। ये लोग तलवार के दम पर हुए हैं। ठीक है ना? वो मतलब मार काट करके इसका उसका लूट खसोट आप जो भी मान ले, तो वो सारी चीजें कर करके जो है महाजनपद से साम्राज्य बना। और जैसे कि दो आपको जो है और इन्हीं साम्राज्य पर जो है बहुत सारे राजाएं राज करते आपको देखने को मिलेंगे। तो जो मौर्य साम्राज्य हो गया, फिर आप पढ़ेंगे तो गुप्ता पीरियड, गुप्तों का जो साम्राज्य रहा। फिर आप मुगल एम्पायर पढ़ेंगे पढ़ेंगे ना, सारी चीजें तो पढ़ना ही है। तो सब क्या है तो एम्पायर बना। तो अभी स्टार्टिंग फेज है महाजनपद। तो ठीक है ना, बिल्कुल घबराएंगे नहीं। फिर यही हम लोग का एक सिस्टम चल रहा है, एक भारत देश है। ठीक है? क्या है तो एक भारत देश है, उसी भारत देश पर कैसे क्या क्या होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, तो उसको देखेंगे। और हम लोग आज के दिन आ जाएंगे। आज का दिन कौन सा दिन है? आज जो है 25 अप्रैल है। और 25 अप्रैल 2024 है। तो आज के दिन में आ जाएगा आखिर हम लोग का जो है आज ऐसे कैसे हो गए हैं। आज का मतलब क्या है? आज हमारे देश में लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे आ गई, इसका भी हम लोग फेज में जब अगर आप पढ़ते आएंगे तो समझ जाएंगे। तो इतिहास क्या करता है आपको तो एक जो है नींव देता है। पिलर देखे हैं ना आप लोग, तो वो पिलर जो है पिलर देता है और पिलर के नीचे जो है एक नींव बना जाती है। तो आपको नींव देता है। आप इसको पढ़ लेंगे तो सारे जो है जीएस के जितने सारे सब्जेक्ट हैं आप उनको समझ जाएंगे। इतिहास क्या है तो कई सारे सब्जेक्टों की जननी है। ऐसे इतिहास, इतिहास मतलब क्या है? कोई सब्जेक्ट नहीं है इतिहास अपने आप में। लेकिन इतिहास में क्या है तो इतिहास में आप बहुत चीजें पढ़ते हैं, कई सारे आयाम पढ़ते हैं। इतिहास तो एक नाम है, परंतु क्या है वास्तव में तो आपकी पूर्वजों की और आप ही के जो है प्राचीन जानकारी है, जो इतिहास नामक विषय आपको दे रहा है। और इसी में शामिल है आपको जो है भौगोलिक ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान, सांस्कृतिक ज्ञान, ये सारी चीजें हैं। ठीक है? यही सब आपको देखने को मिलता है। मैथ, आपको वैदिक मैथ देखने को मिलेगा। फिर धीरे धीरे विकास हुआ और बहुत सारी चीजें बनी है। ठीक है ना? तो हम लोग चलते हैं आगे वाले पेज पर। तो मैं बता दूं आपको कि हम लोग जो है परिचय देख लिए थे महाजनपद का, इसके स्रोत भी देख लिए थे, द्वितीय नगरी क्रांति क्या होती है इसको भी हम लोगों ने देख लिया था। फिर महाजनपद काल का उदय कैसे हुआ इसको भी देखा है। उदय का मतलब क्या है? सिंपल से मतलब है भाई पहले जन थे, फिर जन मिलकर जनपद बन गए, फिर क्या बने महाजनपद। तो आज हम लोग देखेंगे इन महाजनपदों को कि आखिर ये महाजनपद कौन कौन से थे।
ठीक है। और इन जनपदों में कौन से जो है कौन कौन से जो लोग शामिल थे इसमें, कौन कौन सा जो है महाजनपद है, और इस जो 16 महाजनपद जो टाइटल आपको जो यूट्यूब में आपको देखने को मिलेगा थंबनेल में, आखिर ये 16 महाजनपद कौन है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग गणराज्य को देखेंगे, जो आज के लोकतांत्रिक के जो है 10% आप मान सकते हैं कैसा हिस्सा रहा होगा, एक तरह से जो है स्टार्टिंग भावना है, ठीक है ना। तो महाजनपद को हम लोग देखते हैं, बताएंगे नहीं, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझाना पड़ता है, ऐसे कुछ भी पढ़ा देंगे ना तो वो माइंड में वो कैच नहीं कर पाएगा। ये सांची का स्तूप, सॉरी ये बनारस का स्तूप है, अगर बनारस आप आए होंगे तो आप देखे होंगे। कई बार आप क्या करते हैं तो कई बार आप लोग आते हैं और आपको देखने को मिलता है अरे यार ये क्या है, ये टीला बना हुआ है किस चीज़ का, इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर जो है गौतम बुद्ध की जो है कुछ अवशेष रखे गए हैं, ठीक है ना। इनके कुछ सामान रखा गया होगा, या इनके जो है शिष्य जो है उनके जो है उनको रखा गया होगा, शिष्य की जो कुछ वस्तुएं हैं उनको रखा गया होगा, या अस्थियों को रखा गया होगा, यानी मतलब गौतम बुद्ध और उनके प्रमुख शिष्य से जुड़े कुछ वस्तुएं इनके अंदर रखी होंगी, इसी को स्तूप कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो वहां भी इसको पढ़ेंगे, घबराना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग 16 महाजनपद, जो आज हम लोग का मेन टाइटल है, मेन जो थंबनेल है यूट्यूब का। तो 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको फिगर में आपको जो है इस मैपिंग में आपको सब कुछ दे दिया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र रहे हैं। तो याद रखेंगे सबसे ऊपर, ठीक है, कौन सा, तो कम्बोज, ये आपको कम्बोज देखने को मिलेगा, ठीक है। ये गांधार देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फिर आपको जो यहाँ पर कुरु जो क्षेत्र है वो देखने को मिलेगा, फिर आपको जो मल्ल जो देखने को मिलेगा, फिर जो, ठीक है ना। फिर आपको मेन जो है यहाँ पर हम लोग क्या देखना है यहाँ पर, हाँ मगध, ये मगध आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये पटना जो है राजगिरी जो आपको देखने को मिलेगा, ये अंग मिलेगा, ठीक है ना। ये लिच्छवी जो राज्य है ये देखने को मिलेगी, ये कपिल वस्तु, श्रावस्ती जो जिला है यहाँ पर, श्रावस्ती जिला, प्रयाग है, ये जो है। तो आपको पता है कि जो है आर्य लोग जो आए थे, तो आर्य लोग का जो क्षेत्र कितना था, तो इतना ही था। ये लोग कौन लोग हैं, तो आर्य लोग, ठीक है ना। तो आर्य लोग जो अपना विस्तार किए थे यहाँ पर, फिर नीचे ये लोग नहीं गए जो साउथ इंडिया में है। तो ये जो है ओरिजिनल जो भारत के मूल निवासी जो कहे जाते हैं ये लोग होते हैं, ठीक है ना। ये आर्य क्यों है, क्योंकि ये लोग, आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो आर्य समाज हम लोग को देखने को मिलता है, ये लोग आए थे। तो ये हम लोग जो आर्य जो वहाँ पर पढ़े हैं वहाँ पर देख लिए हैं, मैं आपको बस समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये सारे जो है आप देख सकते हैं, सारे जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए जो 16 महाजनपद है कौन कौन है, तो एक अवंती है, चेदी है, वत्स है, कौशाम्बी है, ठीक है, मत्स्य है, कुरु है, गांधार है। ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मगध, पांचाल जैसे जो है राज्य क्षेत्र आप मान सकते हैं। तो यही कौन है, तो महाजनपद है, ठीक है ना। इन्हीं महाजनपदों से मिलकर के एक साम्राज्य बनेगा, और इस साम्राज्य पर राज करेंगे द ग्रेट अशोका। कहाँ पर, तो जो है जो पाटलिपुत्र का जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, द मगध एम्पायर में। तो इसी मगध एम्पायर का विस्तार होता है, फिर ये मगध एम्पायर जो है पट के फिर जो ये जो क्षेत्र है वो कौन इसमें शामिल करता है, तो जो हमारे जो द ग्रेट अशोका है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इनका जो क्षेत्र क्या है तो हम लोग वहाँ देखेंगे तो उसको समझ लेंगे, बस मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फिगर में फिर आपको देखने को मिलेगा गांधार, जो है मत्स्य, सूरसेन, कुरु, कौशल, मल्ल, वज्जी, अंग, मगध, काशी जो क्षेत्र आपको बनारस के पास जो देखने को मिलेगा, तो काशी क्या था, तो एक महाजनपद हुआ करता था एक समय में, आज भले ही नहीं है, ठीक है। आज दूसरा कुछ हो गया, लेकिन पहले काशी का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था, ठीक है। अवंती हो गया, ठीक है ना। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या किया है, तो महाजनपद दे दिया है, और महाजनपद की राजधानी कौन कौन सी होती थी, क्योंकि एग्जाम में पूछ दिया है, कई बार आपके एग्जाम पूछ दिया। अगर आप आरपीएफ के एग्जाम दे रहे हो, वनडे वाले हो, तो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है कि काशी की जो है राजधानी क्या है। तो आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन कुछ ऐसे जो नहीं पूछा होगा आप तक, उसमें से उठाकर आपको दे सकता है। तो मैंने 16 के 16 आपको जो है यहाँ पर दे दिया है महाजनपद और इसकी राजधानी। आप इसको देख करके थोड़ा समझ करके याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो काशी की वाराणसी, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं अंग का चंपा, फिर ऐसे ही आपको जो है मगध का जो है पहले गिरिव्रज हुआ करता था, फिर बाद में राजगिरी हुआ, तो इसकी राजधानियां मानी जाती है, ठीक है ना। मल के जो है कुशीनगर, कुशीनगर का जो क्षेत्र आप देख सकते हैं, मल्ल जो है गणराज्य हुआ करता था। वज्जी क्या है, तो वज्जी भी एक गणराज्य हुआ करती थी, इसको देखेंगे, ठीक है। तो आपने समझ लिया, इसको आप लोग नोट्स बनाकर देख लेंगे। तो ये जो क्षेत्र है ये कौन है, तो महाजनपद है और इनकी राजधानी है।
ठीक है ना। इन 16 महाजनपदों में भी जो है दो महाजनपद ऐसे थे जो गण राज्य थे। कौन कौन से हो गया, तो एक वज्जी हो गया, वज्जी संघ, और दूसरा मल्ल। बाकी जो 14 जो क्षेत्र है राजतंत्र है। अब देखिए जो इसमें सिस्टम क्या है, इसमें आप समझ लीजिए कि जो सिस्टम है ना यहाँ पर, तो देखिए अभी स्टार्टिंग फेज है। अभी हम लोग देखे हैं कि ऋग्वैदिक में जो ये राजा हुआ करता था जिसे हम लोग राजन कहते थे, ये धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में क्या हो रहा है, तो अपना जो है स्थायी कर रहा है। क्या कर रहा है, राजाओं का जो है यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो फेज देखने को मिलता है। समझिए मेरी बात को। पहले क्या हुआ, तो हम लोग का जो है पूरा पाषाण काल में आता है, फिर यहाँ पर कोई नेतृत्व करने वाला होता नहीं है। फिर धीरे धीरे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में आते हैं, फिर यहाँ भी आपको राजा का जो है वो चीज़ नहीं मिलेगा देखने को। हाँ थोड़ा सा पुरोहित वर्ग होते थे जो थोड़ा समाज को लेकर जो भी अपना सिस्टम बनाए हुए थे। लेकिन जब हम लोग ऋग वैदिक काल में प्रवेश करते हैं, जब आर्य लोग आते हैं, तो यहाँ पर भाई ये लोग कौन थे, तो आर्य। आर्य जो है एक युद्ध प्रिय समाज से आते थे, ये लोग लड़ने वाले थे। तो इनको भाई क्या चाहिए, एक नेतृत्व करना, नेतृत्व करता चाहिए कि नहीं चाहिए। कहीं भी जहां भी लड़ाई होती है वहां पर एक मालिक होता है, आगे खड़ा होता है, ठीक है। तो एक सेनापति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो ये सेनापति चुनते हैं ऋग्वैदिक काल में, जिसे राजन वजन कहते हैं आप लोग, ठीक है। फिर यही राजन जो है यहाँ पर इसकी जो है शक्तियाँ कमजोर होती हैं, बहुत कमजोर होती हैं। फिर यही जो राजन है ऋग्वैदिक काल में फिर आता है यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में, और थोड़ी सी इसकी स्थिति मजबूत हो जाती है, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है और धीरे धीरे अपना विकास करता है। और क्या करता है, यहाँ पर जो है टैक्स अनिवार्य कर देता है। कोई भी राजतंत्र वो चलेगा कैसे, तो टैक्स टैक्स से चलेगा, ठीक है ना। अगर वहां पर टैक्स नहीं है तो राज्य नहीं है। आज भी जो हम लोग का भारत देश है, अगर आप इसमें टैक्स देना बंद कर दें तो राज्य तुरंत गिर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या था, तो ऋग्वैदिक काल में राजा भी स्टार्टिंग हो रहा है, फिर उत्तर वैदिक काल में राजा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, फिर इसी के बाद जो जनपद बन रहे हैं राजा और बड़ा हो रहा है, फिर इसी के बाद जो महाजनपद बन रहा है उसमें राजा और बड़ा हो रहा है, फिर इसी में साम्राज्य बनेगा तो राजा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। यानी राजाओं का जो है आपको यहाँ पर एक फेज देखने को मिलता है। अच्छा कैसे कर रहे हैं ये लोग, तो राजाओं का विकास कब से होता है, तो विकास हो रहा है ऋग्वैदिक काल से, और होते होते आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आपको तो मगध का जो है एम्पायर एक आपको बहुत बड़ा क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसा आप लोग समझ रहे होंगे राजाओं का विकास, ठीक है ना। क्या हो रहा है, तो राजतंत्र है। अब देखिए ये जो हम लोग का जो भारत देश है, ठीक है ना, ये जो भारत देश है पूरा पूरा क्या है, भारत में तो ये जो भारत का जो देश है, यहाँ पर जो है सोचिए ये जो सारे जो क्षेत्र हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो है राजतंत्र है, चारों राजतंत्र है, चारों राजा लोग हैं, इधर राजा उधर राजा। और उसी बीच में जो है कोई दो ऐसे व्यक्ति आ जाए और वो क्या करें, वो कहेंगे कि हम लोग लोकतंत्र से चलाएंगे। तो ये जो मल्ल है और ये जो वज्जी है, ये क्या है, तो लोकतंत्र है, ठीक है। अब मतलब आज की तरह लोकतंत्र नहीं था, लेकिन एक झलक आपको वहां पर देखने को मिलेगी। कुछ जो मीटिंग हुआ करती थी, और जो आज की जो पार्लियामेंट है जहाँ पर बहस होकर जो एक निर्णय लिया जाता है, तो वो चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग फेज ही है लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो राजतंत्र लोग हैं, एक और क्या है, तो भाई राजतंत्र लोग बहुत ज्यादा लोग हैं, ठीक है। लेकिन इसी के बगल में छोटा सा जो दो क्षेत्र है वो क्या है, तो गणतंत्र है, वो गणराज्य है। तो ये लोग इसको देखना पसंद करेंगे, सोचिए चारों ओर जो राजा है वो इसको देखना पसंद करेंगे। इनको लगेगा नहीं कि हमारे जो है प्रतिष्ठा के खिलाफ है, और वो भी मगध जैसे साम्राज्य के आसपास। सोच सकते हैं जो मगध क्या था, तो आप जो है एकदम जस्ट उभरना ही वाला था। अभी इसका विकास अभी आप समझेंगे अगले वाले जो चैप्टर में हम लोग मगध को ही पढ़ेंगे। आखिर मगध का विकास कैसे हो जाता है, जो 16 महाजनपद जो दिए हैं, इतने ये यहाँ महाजनपद है, एक क्षेत्र यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन सारों में जो मतलब जो सारी चीजें दी गई हैं उनमें से एक जो मगध वाला जो क्षेत्र है वो काफी हाईलाइटेड हो जाता है और हाई जो है हाई क्लास पर पहुंचता है। और इसका विकास बहुत जो है चौगुना पचगुना छगुना तरीके से होता है। तो आखिर इसका विकास क्यों होगा, तो उन फेज को भी हम लोग को देखना है। तो आप भी सोचिए ना, क्या कि जब मगध का इतना विकास हो रहा है तो इन दोनों को जीने देंगे, गणराज्य रहेगा नहीं रह पाएगा। तो वही इसकी जो बैकग्राउंड आप आशा है समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब देखिए तो बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म है और इनके जो स्रोतों में 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है, जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के में जो है अस्तित्व में आए थे। जनपद का अर्थ क्या है, जनपद का अर्थ यह भी माना जाता है कि वैसा क्षेत्र जहाँ नगरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों जिसकी परिधि में अवस्थित हो, उनमें लोग निवास करते हैं। इन महाजनपदों के अतिरिक्त छोटे छोटे राज्य जनजाति टैटो का भी अस्तित्व रहा था। यानी छोटे छोटे जो है उसमें जनजाति क्षेत्र भी हुआ करते थे, लेकिन मेनली क्या आप मानेंगे, महाजनपद, ठीक है ना। अंगुत्तर निकाय एक जो है
जो है अंगुत्तर निकाय में क्या है, तो महाजनपदों की जो सूची इस प्रकार दी गई है। अंगुत्तर निकाय एक बुक है, और इस किताब में आपको देखने को मिलेगा कि जो है 16 महाजनपद है, उनके बारे में क्या क्या दिया गया है। तो उसमें लिखा गया है काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, तो चेदी वत्स है, कुरु है, पंचाल है, मत्स्य है, सूरसेन है, अश्मक है, अवंती है, गांधार है, कंबोज है। ये कौन लोग हैं, तो ये जो है महाजनपद है। ये जो सारे जो है क्षेत्रों के नाम है महाजनपद क्षेत्र के, ठीक है। महाजनपदों के बीच जो है परस्पर संबंध बनता और बिगड़ता रहता था। उनके बीच के अंतर संबंध का जो है प्रमुख आधार वैवाहिक जो है संबंध हुआ करती थी, और राजनीतिक महत्वाकांक्षा से तय होता था। देखिए मतलब जो भी यहाँ पर जो क्षेत्र दिए गए हैं, उन सब में जो है एक सिस्टम चला था शादी उदी का, ठीक है ना, मतलब एक वैवाहिक वाला जो सिस्टम है। अभी हम लोग जब मगध पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम लोग देखेंगे कि कैसे वहाँ के जो राजा हैं वो क्या करते हैं। अजात शत्रु के जो पिता हैं वो जो बिंबिसार जो देखने को मिलेंगे, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा कि वो क्या करता है। तो वैवाहिक संबंध के माध्यम से अपने जो है साम्राज्य की और ज्यादा जो है विस्तार करता है, ठीक है ना। मतलब एक अपने अपने बेटे का विवाह करा देगा या अपने ही खुद ही कर लेगा। तो वैवाहिक संबंध में क्या है, तो एक माध्यम होता था एक जुड़ाव का, ठीक है। तो थोड़ा सा हम हर क्षेत्र को क्या करेंगे, हर महाजनपद को थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा देख लेंगे, थोड़ा डिटेल में। पहले हम लोग काशी देख लेते हैं। तो वर्तमान वाराणसी में जो है क्या है, तो आपको देखने को मिलेगा उत्तर में जो है उत्तर में वरुणा, व दक्षिण में 80 नदियों से घिरी हुई है। 80 जो है 80 80 नदी नहीं है, ये 80 एक नाम है, वो 80 नदी से घिरी है, ठीक है ना। वाराणसी नगरी इस महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। आपको पता है कि काशी की राजधानी कौन हुआ करती थी, तो वाराणसी। यह एक संपन्न राजा था। यहाँ का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो ब्रह्मदत्त का नाम सुने होंगे। तो ब्रह्मदत्त जो है सबसे शक्तिशाली राजा हुआ था। कहाँ पर, तो काशी में, जिसने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। कौशल को देख लेते हैं। यह वर्तमान जो अवध है, यानी जो फैजाबाद जो क्षेत्र है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा, जो उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तथा पश्चिम में पांचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला था। कौशल की राजधानी क्या है, तो श्रावस्ती है, ठीक है। कौशल की राजधानी कहाँ थी, तो कौशल की राजधानी जो है श्रावस्ती थी, ठीक है ना। इसके अन्य नगर जो है अयोध्या तक तथा साकेत, इसके और भी नगर हुआ करते थे, जो क्या नाम था, तो अयोध्या और साकेत। तो आप याद रखेंगे कौशल की राजधानी क्या थी, तो कौशल की राजधानी आपको जो है श्रावस्ती, ठीक है ना। अंग अंग का देख लेते हैं। तो अंग की राजधानी कहाँ थी, तो अंग की राजधानी जो है चंपा हुआ करती थी। अंग की जो पहचान है आधुनिक जो भागलपुर तथा मुंगेर जो जिला है वहां पर किया गया है। जो आधुनिक जो है बिहार क्षेत्र में, झारखंड क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहां पर जो भागलपुर का जो क्षेत्र है, जो मुंगेर का जो क्षेत्र है, वही क्या था, तो अंग जो है महाजनपद हुआ करता था। प्राचीन काल में जो चंपानगर है वो वैभव तथा वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। अंग के शासक जो ब्रह्मदत्त थे, ठीक है। ब्रह्मदत्त ने मगध के राजा भट्टी को पहले पराजित कर मगध राज्य के कुछ क्षेत्रों को जीता था, किंतु बाद में अंग को मगध में मिला लिया गया, ठीक है ना। हम जब मगध पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। तो मगध क्या करता है, इस अंग जो महाजनपद है, इसको ही मिला लेता है अपने में। और मगध यहाँ पर जो है ना एक साम्राज्यवादी विचारधारा लेकर चलता था, और सारी चीजों को यहाँ पर एक ऐसा जो है एक ऐसा व्यक्ति वो क्या कर रहा है, सबको ऐसे बहुत बड़ी बाहें फैला करके सबको लपेट रहा है, और लपेटते लपेटते इतना लपेट दिया कि पूरे भारत को ही मिला लिया, ठीक है ना। मगध को थोड़ा देख लेंगे आप लोग यहाँ पर। तो यह जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग इसका नोट जरूर बनाएंगे, ठीक है ना। यह दक्षिण बिहार में स्थित जो पटना और गया जो जिला है उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में था। यह उत्तर भारत का जो है सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बना। इसकी सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत से तथा पूर्व में चंपा, जो चंपा के जो दक्षिण में जो सोन नदी है वहां तक विस्तृत था, ठीक है। मगध की जो प्राचीन राजधानी राजगीर थी, लेकिन बाद में इसे पाटलिपुत्र किया गया। वज्जी संघ एक गणराज्य है। यह 8 राज्यों का एक संगठन था, जो मुजफ्फरपुर जिले के जो है समीपवर्ती क्षेत्रों में उसमें जो है बिलोंग करता था। इसकी पहचान जो है जनकपुर के क्षेत्रों से भी की जाती है। इसकी राजधानी क्या थी, तो वैशाली। वज्जी की राजधानी वैशाली। मल देख लेते हैं। यह जो है मूलतः क्या था, गणराज्य था। यह आधुनिक कुशीनगर जो जनपद है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। बुद्ध के समय जो इसका स्वतंत्र अस्तित्व बना रहा। ये जो चेदी महाजनपद, इसको देख लीजिए। चेदी जो है बुंदेलखंड के जो पूर्वी तथा जो है जो है सीमावर्ती जो भागों में क्या है, तो प्राचीन काल का एक प्रमुख जनपद हुआ करता था। इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी सुगमती थी।
जो राजधानी आप लोग कंफर्म याद कर लेंगे, ठीक ना। एक जो अगला है वत्स, इलाहाबाद और बांदा के समीपवर्ती क्षेत्रों में जो है वहां पर जो है एग्जिस्ट करता था। इसकी राजधानी क्या थी, तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। श्रेष्ठ घोषित द्वारा निर्मित बिहार तथा उज्जैन के राजप्रसाद के अवशेष अभी भी यहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। कुरु जो अगला क्षेत्र है, कुरु की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो इंद्रप्रस्थ जो है इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। ये कुरु आज के क्षेत्र में कहाँ है, तो जो मेरठ क्षेत्र है जो दिल्ली के पास का, तो वहां पर आपको कुरु जो है प्राचीन वाला मिलेगा। पांचाल की राजधानी जो है अही क्षेत्र हुआ करती थी, तथा काम्पिल्य यह जो है रुहेलखंड बरेली वाला जो क्षेत्र है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। मत्स्य जो महाजनपद है, ये जो इसकी राजधानी कहाँ थी, तो विराटनगर। और जो है यह जयपुर का जो क्षेत्र है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। जो सूरसेन है, सूरसेन की राजधानी जो है कहाँ थी, तो जो है मथुरा के जो समीपवर्ती जो क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलेगा। बुद्ध काल में जो है यहाँ की जो है राजा जो है वो अवंती पुत्र जो बुद्ध की शिष्य भी था, ठीक है ना। ये चीजें दी गई हैं, तो थोड़ा सा आप इसको और देख लें। जो गांधार है वो गांधार कहाँ पर है, तो आज का जो वर्तमान जो पाकिस्तान है वहां पर आपको जो है गांधार देखने को मिलेगा। इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी जो है तक्षशिला है, ठीक है ना। कंबोज देख लेते हैं। कंबोज की जो है राजधानी कहाँ थी, तो कंबोज की राजधानी है वो जो है राजपुर हुआ करती थी, ठीक है। कुछ नोट दिया गया, आप यहाँ से नोट देख सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण तत्व है। पहले इन जनपदों में पारस्परिक संघर्ष और घृणा व्याप्त थी। साम्राज्य विस्तार की स्थिति के कारण महाजनपद शक्तिशाली जनपदों में मिल गया। इसके फलस्वरूप देश में एकता की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। यानी मैंने आपको बताया कि जो है कैसे जो मगध जो साम्राज्य है वो क्या करता है, जो मगध जो एम्पायर है, जो मगध जो जहाँ महाजनपद है क्या करता है, तो सबको अपने आप में लपेट लेता है और सबको अपने में मिला लेता है। फिर अपने सारी चीज़ों को आप लोग देख लेंगे एक बार, ठीक है ना। ये अस्मक जो मैंने आपको बताया, इसकी राजधानी पोटली हुआ करती थी। केवल अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है, जो है यहाँ पर दिया है कि अस्मक एक ऐसी राजधानी थी जो है दक्षिण भारत में स्थित थी, ठीक है ना। एक ऐसा महाजनपद जो सबसे दक्षिण में स्थित था वो कौन है, तो अस्मक। तो अवंती क्षेत्र है जो, हाँ अवंती थोड़ा देख लीजिए। तो पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में जो अवंती है वो महाजनपद बसा हुआ था। इसकी राजधानी उज्जैनी तथा माहिष्मती थी। उज्जैनी की पहचान जो है मध्य प्रदेश के जो आधुनिक उज्जैन है वहां पर की जाती है। तो ये चीजें हैं जो महाजनपद है, तो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। इसका आप लोग नोट्स बना लेंगे। कल से हम लोग जो है गणराज्यों को देखेंगे, ठीक है। और गणराज्य को देखेंगे तो हम लोग का महाजनपद वाला जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। तो आज क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट लेंगे। थैंक यू।